अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला साहब पाकिस्तान हैं और उनकी गुफ्तगू भी हुई मीडिया के साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। मगर जो उस गुफ्तगू का खुलासा था वो ये था कि कब, कैसे, क्या चीज़ हो सकती है कि टीम इंडिया पाकिस्तान आए या पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज शुरू हो जाए। और ये पिछले तकरीबन कोई 10-12 बरसों से मैं देख रहा हूँ कि जब भी कोई के अहदेदार होता है बीसीसीआई का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो यही सवाल पाकिस्तान मीडिया की तरफ से पूछे जाते हैं और बारहा बार पूछे जाते हैं। मुझे क्यों लगता है कि इन सवाल का अब कोई लॉजिक नहीं बनता? मुझे क्यों लगता है उसकी 2 रीज़न हैं। मगर सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत भी है कि राजीव शुक्ला का बीसीसीआई के अंदर स्टेटस क्या है। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि वही है जो पाकिस्तान टीम में कभी शाहनवाज़ धानी का था, कि प्लेइंग 11 में हो ना हो, बाकी एम्बेसडर वाला काम वो कर रहे हैं। एग्जैक्टली वैसा ही है, क्योंकि लॉन डिसीजन मेकर नहीं है वो बीसीसीआई के अंदर। और फिर वो सियासी पार्टी कौन से ताल्लुक रखते हैं, ये देखना, ये जानना एज ए जर्नलिस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन सुनिए जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनी, उसमें यह है कि आपको इंतजाम कैसे लगे? उन्होंने बहुत अच्छे लगे। आप भी आ गए, जर्नलिस्ट भी इंडियन के आ गए, तो इंडिया की टीम कब आएगी? उन्होंने बोला जी ये गवर्नमेंट का फैसला है, हमारा फैसला नहीं है। अच्छा तो ऐसा कर लेते हैं, किसी और जगह पे हम खेल लेते हैं। उन्होंने बोला बीसीसीआई की पॉलिसी नहीं है कहीं हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेले। नहीं नहीं, हमें ऑस्ट्रेलिया ने भी ऑफर किया, इंग्लैंड ने भी ऑफर किया है, तो वहां पे हम सीरीज खेलेते हैं। उन्होंने बोला वही तो हर बॉडी तैयार हो जाएगा पाकिस्तान इंडिया सीरीज को होस्ट करने के लिए, मगर हमें अपनी गवर्नमेंट को देखना होता है। फिर हुआ कि अब ये सब चीजें हो रही हैं, तो कब होगा कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी? उन्होंने बोला जी इस पर मैं कुछ हतमी नहीं बता सकता, ये सब चीजें गवर्नमेंट सतह पर तय होती हैं और जो वो कहेंगे। हर मामले का, हर सवाल का जवाब उनका ये था कि गवर्नमेंट हमें जो कहेगी हम वो करेंगे। आप जितना मर्जी घुमा के सवाल पूछ लें, जो मर्जी कर लें, जवाब ये होगा। और मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि बीसीसीआई का जब भी, ये पिछली दफा भी आए थे, 2023 में भी आए थे जब एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान के पास थी और मैचेस ज्यादातर श्रीलंका के अंदर हुए थे, उस वक्त भी यही सवाल पूछे गए थे। उस वक्त भी इनके यही जवाब थे 2023 में। आज 2025 है, आज भी उनके यही जवाब हैं। और ये सिचुएशन जो दोनों देशों के बीच में चल रही है, ये आज 2027, 26-27 में भी खुदा ना खास्ता यही जवाब होंगे। मैं खुदा ना खास्ता इसलिए कह रहा हूँ, आई विश के दोनों मुल्कों के बीच में क्रिकेट आगे आगे बढ़े, मगर उसके लिए चीजें देखना जरूरी है कि बर्फ पिघलनी हो तभी ये बात होनी चाहिए। या शायद मैक्सिमम एक क्वेश्चन इस पे हो जाए, कोई हर्ज नहीं कि बीसीसीआई का एक आला अहदेदार आया तो आप उनसे सवाल पूछ लें, मगर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही रहे। अब उनसे ये भी हुआ कि जी हम तो चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट हैं, तो फाइनल लाहौर में हो जाता तो कितना अच्छा था। उन्होंने बोला कि फिर तो तभी पॉसिबल था ना अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा देता तो। आई डोंट नो, मतलब ये तो पहले का तय है। उन्होंने फिर आगे से बोला, उन्होंने बोला ये तो पहले का तय है, अगर इंडिया खेलता तो वो दुबई में खेलेगा, ये सब चीजें तय हैं। और मुझे भी समझ नहीं आ रही कि ये बात क्यों दोबारा से रीजनरेट हो रही है कि फाइनल क्यों दुबई में हो रहा है। ये तो पहले से तय था और हम इस चीज पर डंका भी बजा रहे थे कि हमने जनाब ये कर दिखाया है। हमने अपने मैचेस अगर दुबई में खेल रहे हैं तो इंडिया भी जो वर्ल्ड कप कराएगा, हम अपने मैचेस भी श्रीलंका में खेलेंगे। तो ये तो हम पहले इस चीज पर जश्न मना चुके हैं। आज रोना किस बात का है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। और इस चीज पर क्यों बवेल मचाया जा रहा है कि चलो हम नई टीम में एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल तो लाहौर में हो, क्यों हो? मतलब मेरा लॉजिक ये है कि ये पहले का डिसाइड है। या तो पहले डिसाइड होता कि ठीक है जी, अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है ना, तो फिर हम लाहौर एक बार जरूर बुला लेंगे। तो सब चीजें तय थी, अब ये बात क्यों की जा रही है, ये सवाल क्यों की जा रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। और मुझे पहले ये लगता था कि पॉलिटिकल डिफरेंस है दोनों देशों के बीच में। मैं नहीं मानता कि सिक्योरिटी का मसला है। ये इंडिया के आम क्रिकेट फैंस, इंडिया के जर्नलिस्ट, इंडिया का मीडिया जो मर्जी कह ले कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है हमारी टीम को, इसलिए हम नहीं जाते। मुझे ज्यादातर पे लगता है कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, पॉलिटिकल डिफरेंस है जो कि है, इसमें रियलिटी है। सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं पाकिस्तान में किसी को भी एट द मोमेंट। अगर मसला होता तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ये टीमें ना आती। इनको ज्यादा रहता है और इनको नहीं है तो फिर किसी और को भी नहीं होना चाहिए। और जिस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स किए जाते हैं पाकिस्तान में, मुझे नहीं लगता कि मक्खी भी पर मार जाए वहां पे। कोई तुक ही नहीं बनता। जिसने नहीं विजिट किया उनको लग रहा होगा, बट जो विजिट किया उनको पता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं। बट मुझे क्यों लगता है कि ये सवाल नहीं होना चाहिए? एक तो पॉलिटिकल डिफरेंस है, दूसरा क्रिकेट डिफरेंस हो गया। अब लोगों को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस हो गया है कि एक बड़े देश में ये बात क्यों हो कि एक छोटी टीम को खेलने के लिए कोई कोशिश की जाए। क्यों? या तो आपकी टीम वो परफॉर्मेंस दिखा रही हो जो टीम इंडिया दिखा रही है, और टीम इंडिया की परफॉर्मेंस वो हो जो हमारी टीम दिखा रही है। फिर लॉजिक बनता है कि नहीं यार, हम शायद देश बेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें अपने इनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने, इनकी क्रिकेट के साथ हमें खेलना चाहिए ताकि हमारी क्रिकेट इंप्रूव हो। ये अगर ऐसा हो, ये मेरी अपनी एक एज ए जर्नलिस्ट सेंस है, तब श्योर। मुझे याद है जब आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर शुरू में खेले, बाद में नहीं खेले थे, तो बातें होती थी। उसके बाद दोबारा से बात 2021 में भी शुरू हुई थी कि शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, फखर जमान, बाबर आजम ये नहीं आईपीएल में, तो आईपीएल में स्टार क्रिकेटर कहां से आ गए? ये बात होती थी। उस वक्त इंडियन भी करते थे, क्योंकि उस वक्त ये 4-5 खिलाड़ियों का के शुरू शुरू हुआ था, अभी इनकी चमक नजर आई सबको कि हाँ यार बड़े क्रिकेटर हैं। उस वक्त बात हुई, इंडिया से भी हुई कि हाँ
एक वर्ल्ड बेस्ट बॉलर हैं। उस वक्त 2020-21 में नाम चलता था शाहीन का, सब इंडियन कहते थे यार अच्छा बॉलर है। उसके बाद फीका हुआ, आज कोई भी नहीं कहेगा। और कोई मुझे एक बता दें, आईपीएल होने वाला है, कोई एक बात भी किसी की तरफ से हुई कि यार अच्छे क्रिकेटर तो पाकिस्तान टीम में वो तो खेल नहीं रहे आईपीएल में, तो फिर वर्ल्ड बेस्ट क्रिकेटर कहाँ आईपीएल खेलते हैं? नहीं हो रही ना बात। लेकिन 2021 में होती थी, और उस वक्त भी होती थी जब नया नया पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर बैन लगा था। अब तो कोई वहां से सवाल भी नहीं करता कि पाकिस्तानी क्रिकेटर को भी होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है क्रिकेटर है कौन सा जिनको होना चाहिए। ये छोड़ देंगे पाकिस्तान के, अगर वो पाकिस्तान के नहीं भी हैं तो कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको होना चाहिए? बांग्लादेश के कितने क्रिकेटर आईपीएल में, उन पर पाबंदी तो नहीं है, वो कितने हैं? इवन अब अगर खुली छूट भी होती, पाबंदी ना भी होती, तब भी अफगानिस्तान के क्रिकेटर आईपीएल में ज्यादा होते हैं। आपका मैक्सिमम फखर जमान होता जो खेल रहा होता ऑन मेरिट। बाकी तो कोई नहीं बनता जिसकी वो कोई खरीदा भी जाता। कोई एक क्रिकेटर बताएं जो खरीदा जाता, कोई एक नहीं है इस परफॉर्मेंस के ऊपर। तो पॉइंट इज कि पॉलिटिकल डिफरेंस आप छोड़ भी दें, दूसरा भी देख लें। एक बड़ी टीम दूसरी ऐसी टीम के साथ क्यों खेलना चाहेगी जो बांग्लादेश से अपने घर में क्लीन स्वीप हार रही है, जो जिम्बाब्वे से भी हारती है, जो आयरलैंड से उधर जाके हारती है, जो अमेरिका तक की टीम से हार जाती है। जो पहली दफा खेले हैं आपने मैच, उनसे भी आप हारे हैं, आयरलैंड से आप हार रहे हैं। तो कोई क्यों आईपीएल में लेने की बात करेगा? कोई क्यों बायलैटरल सीरीज ऐसी टीम के साथ खेलने की बात करेगा? हाँ, हमारी टीम जब 2009 मुझे याद है जब टी20 वर्ल्ड कप हम जीते थे, उस वक्त हुआ था। उस वक्त दो प्रॉब्लम थे पाकिस्तान को, एक इंडिया के साथ तो हो नहीं रही थी हमारी सीरीज, ये तो है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी। उस वक्त शोर मचा था यार वर्ल्ड चैंपियन टीम है, उस देश में क्रिकेट नहीं हो रही, ये ज्यादती है। मुझे याद है मेरा अर्ली स्टेज था, मेरा अर्ली करियर स्टेज था जर्नलिज्म का, बहुत शोर मचा था, दुनिया भर में सब बात करते थे। यही नासिर हुसैन और दूसरे जो कमेंटेटर थे वो कहते थे नहीं यार डिजर्व करता है पाकिस्तान, यहाँ पे होनी चाहिए। पॉइंट इज कि पॉलिटिकल डिफरेंस, सिक्योरिटी या कोई भी और रीजन हो, फाइनेंशियल कोई भी और रीजन हो, ये सेकेंडरी हो जाती है जब आपकी टीम वर्ल्ड चैंपियन होती है। जब आपकी टीम ही ना 3 ना 13 फिर कोई क्यों ख्वाहिश करेगा? ये ख्वाहिश उठती है आम क्रिकेट फैन से, वो चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का, या वर्ल्ड में कहीं पर भी हो। जब तक वो अंदर नहीं जागेगा, फर्ज किया रहे ना आपकी टीम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल रही होती है, इंडिया फर्स्ट राउंड एग्जिट मारा होता, फिर बात होती है, फिर करने में भी मजा आता है। भाई हम तो दुनिया को हिला के खेल रहे हैं, आपको खेलना तो आइए हमारे साथ, फिर तो बात होती है। फिर इंडिया के आम फैन भी कहते आपकी टीम कहीं नहीं है। वो कोई क्यों, एक टीम जो तीन आईसीसी इवेंट के फाइनल खेल रही, तीसरा खेल रही है, एक टीम जो तीसरा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल रही है, एक टीम जो 3 आईसीसी इवेंट में सिर्फ एक मैच हारी है, वो टीम सिर्फ पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से आपके साथ नहीं खेलना चाहेगी। अब आपका क्रिकेट लेवल भी गिर गया है माजरत के साथ, वो भी थोड़ा बेहतर करने की है। मैं मानता हूं पॉलिटिकल डिफरेंस इज द कोर रीजन, मेन रीजन वो है, 90% रीजन वो है, मैं ये भी मानने को तैयार हूं। आज भी वो पॉलिटिकल डिफरेंस ना हो तो पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट ब्रॉडकास्टर को बेचने के लिए इससे अच्छा प्रोडक्ट कोई नहीं मिलेगा। बट एक सेकेंडरी है कि इस बात को दोबारा से हवा देने के लिए कुछ पाकिस्तान को अपना क्रिकेट लेवल बेहतर करना पड़ेगा। तब हम भी कहेंगे, हमारे फैन बोलते थे ना 2021 में शाहीन नहीं खेल रहा, बाबर नहीं खेल रहा, फखर नहीं खेल रहा, नसीम हारिस नहीं खेल रहा, तो कौन सा आईपीएल में स्टार क्रिकेटर्स खेल रहे हैं? वर्ल्ड बेस्ट तो हमारे पास खेल रहे हैं। उस वक्त बाबर आजम नंबर 1 थे, उस वक्त शाहीन का नाम चल रहा था, सब कहते थे नसीम कि एक नया स्टार क्रिकेटर आया वर्ल्ड में, सब कहते थे। आज कहाँ है वो क्रिकेटर? आज हम अपनी टीम में नहीं रख रहे हैं उनको, तो कोई क्यों, मतलब उसका जिक्र कैसे होगा, उनका जिक्र कैसे होगा इन सब चीजों के अंदर? हमें अपनी क्रिकेट लेवल को बेहतर करना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो हमें खुद देखना है, वो बेहतर कीजिए। और बार बार हम इंडिया पाकिस्तान नहीं हो सकता, अभी भी कुछ वहम है हमारे जहन में, तो उसको दूर कर लेना चाहिए। वैसे तो रहना नहीं चाहिए, पहली बात तो यही, वहम ही नहीं रहना चाहिए। इतना कुछ हो गया, उन्होंने अपना वर्ल्ड कप का इवेंट तक में ये बोल दिया कि ठीक है आपके जो अगर मैचेस हैं वो सब न्यूट्रल में होंगे, इवन कि आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं फाइनल में तो हम श्रीलंका में खेलेंगे, जो कि मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है पहली बात तो कि जैसी हम टीम बना रहे हैं, खुदा ना खास्ता मुझे तो डर ये लग रहा है कि हम फाइनल छोड़े, हम तो नॉकआउट में नहीं जाएंगे। बट अगर चले भी गए तो सिचुएशन बताएगी उस वक्त क्या होना है, क्या इंडिया खेलने आएगा? अगर इंडिया भी फाइनल पहुंचता है तो फिर क्या वो अहमदाबाद को छोड़ के कोलंबो आएगा या कैंडी आएगा? आई डोंट नो उस वक्त क्या होता है। बट पॉइंट इज कि क्या डर है किसी को भी? इंडिया वालों को तो आधा तो वो इसलिए मान गए होंगे, वो कहेंगे यार पाकिस्तान इंडिया का एक ही मैच है, वो कोलंबो जाके खेल लेंगे। बाकी मेन चीज़ है नॉकआउट, क्या पाकिस्तान नॉकआउट इस क्रिकेट के साथ पहुंच सकता है? किसी के जहन में हल्का सा भी डर नहीं होगा पाकिस्तान कोई थ्रेट कर सकता है। ऑफकोर्स T20 डिफरेंट गेम है, 2026 अभी टाइम पीरियड भी है, पाकिस्तान अपनी टीम को बेहतर भी कर सकता है। मगर जिस राह पे हम चल रहे हैं, डर तो ये लग रहा है कि कहीं अगर क्वालिफिकेशन राउंड टाइप की बात आती है, हम कहीं वो ना में खेलना पड़ जाए, अगर कहीं पे ऐसा मरहला भी आ गया तो। अभी तो नहीं है, बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि हम अपनी पहले टीम को बेहतर करें। और एट द मोमेंट आपको भले जयशाह साहब मिल जाए, भले आपको बीसीसीआई का कोई प्रेसिडेंट मिल जाए, कोई नायब सदर मिल जाए, ये सवाल का लॉजिक बनता नहीं है। जवाब सिंपल है, आप जितनी बार पूछेंगे उतनी बार का जवाब यही है कि भाई हमें हमारी सरकार मना कर रही है, जब तक सरकार नहीं मानेगी हम क्या कर सकते हैं, हाथ खड़े हैं हमारे। और ये सच बात भी है,
कोई इसमें दो राय हैं भी नहीं। मोदी सरकार बैठी है, वो नहीं कहेंगे अपने बोर्ड को कि नहीं भेजना, तो खत्म बात। मुझे तो ज़्यादातर पे ये लग रहा है कि शायद बीसीसीआई ने पूछा तक भी ना हो कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाए या ना जाए, क्योंकि उनको पहले ही पता क्या पूछने का, क्या करना है। नहीं जाना तो नहीं जाना, दैट्स इट। मतलब जय साहब बैठे हैं, वो नहीं भेजना चाह रहे होंगे, अब तो खैर वो ICC में बैठे हैं। ये दोस्तों, बाकी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अब सुन लीजिए, सारे सवाल यही हैं कि इंडिया कब पाकिस्तान के साथ खेलेगा, जो कि मुझे लगता है ज़्यादा पूछने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अभी चलिए शायद मैं भी एक सवाल इस तरह से पूछ लेता, लेकिन एक से ज़्यादा कल मुझे लगता है कि अब कुछ सेंस नहीं बनती है, ना ही वो कोई जवाब दे सकते हैं, ना ही जय शाह साहब, सॉरी राजीव शुक्ला साहब जो हैं कोई डिसीजन मेकर हैं। ये मेरी ज़ाती राय है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।